लेकिन स्वामी जी क्या करें, ये जो पेट है कई बार लोगों को उस ओर ले जाती है, ना चाहते हुए भी लोग उसमें बीमारी अपनी ओर खींच लेते हैं। अब उसमें होता क्या है, अब जैसे नोरो वायरस, रोटा वायरस और ई कोलाई जैसे इंफेक्शन गर्मी में पेट दर्द, डायरिया, फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन की वजह बनते हैं। पेट के आंतों को मजबूत करने के लिए और पेट को मजबूत करने के लिए स्वामी जी कुछ आसान डाइट अगर है, कुछ हमें गट नियम हेल्थ, अपनाने चाहिए तो बताइए। पेल्विक हेल्थ, इसके लिए एक तो ये पवन मुक्तासन जी। एक से 2 मिनट, ये उत्तान पादासन और गैस कब्ज एसिडिटी सबसे बचने के लिए ये 2 अभ्यास तो बहुत जरूरी है, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। पादांगुष्ठानासन स्पर्शासन, शीतवन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, अभी तो हम सिंबॉलिक ही कर रहे हैं। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो आसन करने पड़ेंगे। फिर जिनके आंतें बहुत कमजोर है, खाली पेट कोलोग्रेट खाने के बाद कुटजारिष्ट कुटज घनवटी, जिनके आंतें कमजोर है उनको अनार का प्रयोग, अनार, उबला हुआ सेब, बेल का प्रयोग, जिनको कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी आदि है, जिनको कब्ज है उनको सर्वकल्प कायाकल्प का क्वाथ, अभयारिष्ट, त्रिफला, शुद्धि, चूर्ण आदि बताते ही रहते हैं हम। गैस कब्ज एसिडिटी आदि से बचने के लिए खाने के बाद द्राक्षासन, कुमारियासन आदि ले लेना चाहिए। तो देखो, खाने के बाद वज्रासन में बैठो, खाने के बाद स्वस्थ लोग उनको भी एप्पल का, चुकंदर का, या शुगर वालों को जामुन का विनेगर, खाने के पहले अनार, खाने के बाद में कोई विनेगर या आशा वरिष्ठ लेने, या खाने के बाद थोड़ा छाछ में, और वैसे भी आजकल तो गर्मियां है तो छाछ और पतली वाली छाछ, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी लवंग, आजकल 1 चुटकी बस। और जिनकी कफ की प्रकृति होती है ना, अब वो कुछ भी ठंडा खाते हैं तो फिर नाक चौक, गला चौक, छाती चौक, तो गर्म पानी में उनको चने का सत्तू पीना चाहिए। ये आपको एक अनुभूति की बात बताता हूँ। अच्छा जी स्वामी चने जी। का सत्तू ठंडे पानी में पियोगे तो ठंडा करेगा और प्रोटीन आदि और पोषण भी देगा। गर्म पानी में पियोगे तो माने आपकी प्यास भी बुझा देगा और कफ कोल्ड भी कम कर देगा। और पेट के डाइजेशन के लिए तो वज्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन बेस्ट है। और लीवर कमजोर है तो लिवोग्रिड तो लेनी ही पड़ेगी। खान पान में थोड़ा सा चीज, छोटी छोटी बातें, सलाद, सब्जियां ज्यादा खाओ ना, पानी वाले फल, वाटरमेलन आदि, सबसे अच्छा है वाटरमेलन, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा वाटरमेलन। जी मेरे भाई अमित। जी स्वामी जी, आपने तो कई उपाय बता दिए जिसके जरिए हम अपने पेट को तंदुरुस्त रख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, अब ये दूषित पानी और बाहर के खाने से गर्मी में हेपेटाइटिस ए और ई और साथ ही टाइफाइड जैसी बीमारियां बढ़ जाती है स्वामी जी, जिनका असर लीवर, पाचन पर पड़ता है। तो लीवर को डिटॉक्स और मजबूत रखने के लिए स्वामी जी कौन से योगासन या फिर आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं? क्योंकि स्वामी जी देखो, जैसे बता रहे हैं ना, गर्मी में बहुत टाइफाइड मुश्किल हो के जाता लिए है स्वामी जी तो खुद को रोकना बाहर। टाइफोग्रिड हमने बना दिया, फीवर के जी लिए फेवोग्रिड, डेंगू के लिए डेंगोनिल। तो टाइफोग्रिड में क्या है, खूब कला मुनक्का अंजीर, उसका पेस्ट ही बना दिया हमने। नहीं तो घर में लोग बनाने में, सिलबट्टे पर घोटने में दिक्कत मानते थे। सामान्य रूप से ज्वरनाशक, मां सुदर्शन घनवटी, फीवोग्रिड और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड हर घर में होना ही चाहिए। और रही बात हेपेटाइटिस की, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और अरंडी के पत्तों का रस, ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, कितने वायरस लोड जिनका 1-1 करोड़ तक बढ़ा हुआ था, उसको भी हमने नेगेटिव किया। और किसी का तो, एक मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी हमारे पास में आए, बोले स्वामी जी हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों एक साथ हो गए एक ही व्यक्ति को। तो ये अलग अलग प्रकार के ये जो भयंकर इंफेक्शंस होते हैं ना, उनके लिए फिर लिवोग्रिड के साथ कपालभाति, अनार आदि का प्रयोग, मिट्टी पट्टी का प्रयोग, आहार का संयम तो बहुत जरूरी है। तो ये सब। स्वामी जी, अगर पैक्ड पानी नहीं मिल पाता है तो फिर क्या उपाय करें गर्मियों में बाहर? क्योंकि खुले पानी में तो डर रहता ही है कि कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखो अब आहार की शुद्धता, पानी की शुद्धता, हवा की शुद्धता, हमारे यहाँ तो शुचिता को धर्म कहा है। तो ये तन की, मन की, आहार की, विचार की, वाणी के, व्यवहार की, स्वभाव की, जीवन की, आचरण की शुद्धता, तो इसलिए योग और योग मूलक
जीवन की हम बात करते हैं, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण की। तो देखो, अपने आप को मजबूत बना लो भाई।